स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति और व्यापार मंडल के तत्वावधान में आयोजित यह धरना प्रदर्शन, जिसमें आज हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, हम लोगों का समर्थन देने के लिए बलिया जिले के सांसद, लोकप्रिय सांसद सनातन पांडे जी का आगमन इस मंच पर हुआ है। नगर पंचायत रेवती के समस्त लोगों के तरफ से मैं रेवती के इस धरती पर आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका समर्थन हम लोगों को प्राप्त हुआ। कई दिनों से आपके बारे में चर्चा चल रही थी, भले देर से ही प्राप्त हुआ, लेकिन आप हमारे मंच पे आए और दुरुस्त आए। मैं इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के अभिभावक और जिनके संरक्षण में हमने राजनीतिक शिक्षा लिया, रेवती के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन रामेश्वर नाथ तिवारी जी इस मंच पर बैठे, बीजन चौबे जी, जिनके नेतृत्व में आज का यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, आरबीएन पांडे जी, हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष, भाई आपसे माफी चाहूंगा, सबसे पहले आपका नाम लेना था, बड़े भाई लक्ष्मण पांडे जी, संचालन कर रहे हैं मुन्नू कुंवर जी, श्री भगवान यादव जी, त्रिकालपुर के पूर्व प्रधान ददन पांडे जी, सुधाकर पांडे जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, महावीर तिवारी जी, हमारे सभासद छोटे भाई भोला ओझा जी, अंगद मिश्रा जी, सुनील केसरी जी, अरुण पांडे लोहिया जी, और यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु एवं यहाँ पर उपस्थित रेवती और अगल बगल के क्षेत्र से आए सभी सम्मानित जनता, जिन्होंने लगातार हम लोगों के जोश को बढ़ाने का काम किया है, अपना समर्थन देके, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से लगातार आप लोगों ने हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम किया है, इस धरना और प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का काम किया है, इस जन आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये साबित किया है कि ये धरना हम कहीं से कमजोर नहीं होने देंगे। इसलिए मैं आप लोगों का जितनी बार बधाई दूं, जितना भी आप लोगों का सम्मान करूं, उतना हमारे लिए कम है। मैं यहाँ के लोकप्रिय सांसद सनातन पांडे जी से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इस संघर्ष समिति के लोग और इस क्षेत्र के लोग जो इस रेवती रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए हैं, वो आशा भरी निगाह से आपकी ओर देख रहे हैं, एक टकटकी लगा के देख रहे हैं लोग कि आप की क्या भूमिका रहती है इस स्टेशन को बचाने में। आप अगर हम लोगों की आवाज दिल्ली तक और लखनऊ तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप ही लोग हम लोगों के माध्यम है जिसके द्वारा हमारी आवाज दिल्ली के सदन तक और लखनऊ तक पहुंचाई जा सकती है। मैं सांसद जी से एक बार जरूर कहना चाहूंगा, सत्ता पक्ष के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यह मंच किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सारे लोगों का है, लेकिन आपकी भूमिका, आपकी पार्टी की भूमिका, आपके नेताओं की भूमिका सबसे ज्यादा है। अगर हमारी आवाज को नहीं सुना जा रहा है, तो इस प्रदेश में दो ही पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक सपा।
आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप भी हमारी आवाज को सदन तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये कौन करेगा? इसलिए यह पूरा क्षेत्र आपके भरोसे और हमारे सांसद रामाशंकर विद्यार्थी जी के भरोसे टकटकी लगाए देख रहा है। वैसे तो विद्यार्थी जी ने एक बार सदन में इस हमारे रेलवे स्टेशन को मांग को पहले भी उठाया था, लेकिन उन्होंने हम लोगों से वादा भी किया है, कहा भी है कि इस स्टेशन को बहाल करने के लिए जो कुछ भी हम लोगों को करना पड़ेगा मैं करूंगा। मैं रेवती के साथियों को भी ले जाऊंगा, यहाँ से एक कमेटी बना के ले चलूंगा और जीएम से मिलवाऊंगा, उनसे बात कराऊंगा और स्टेशन को बहाल कराने में जितना भी हम लोगों को ताकत लगाना होगा मैं वो करने का काम करूंगा। इसी मंच से इसके पहले आपके पहले आए तो विद्यार्थी जी और बोल के गए, लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप रेल समिति के रेल परामर्श समिति के सदस्य भी अभी बने हैं, इसलिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है और आपकी बात सुनी जाएगी, रेल मंत्रालय में भी सुनी जाएगी और सदन में भी सुनी जाएगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारा क्षेत्र इस रेलवे स्टेशन के लिए जो लगातार धरने पर बैठा हुआ है, लगातार 7 दिन 6 दिन भूख हड़ताल पे रहने के बाद हमारे 3 साथी जो बलिया हॉस्पिटल चले गए आज स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, आज हमारे अगुआ इस संघर्ष समिति के अगुआ लक्ष्मण पांडे जी को बैठना पड़ा भूख हड़ताल पे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपका सहयोग हम लोगों को मिले और मैं आपसे यह भी बता देना चाहता हूं सांसद जी कि हम लोग किसी भी कीमत पर इस धरने से पीछे हटने वाले नहीं है। ये धरना हम लोगों की आवाज दिल्ली पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। यह धरना तब तक चलेगा जब तक रेवती रेलवे स्टेशन बहाल नहीं हो जाता। इसके पहले हम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों के अभिभावक रामेश्वर नाथ तिवारी जी ने कहा कि राजनीति तो सब लोग करते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जिसको सदियों तक याद किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आप वही मिसाल कायम करिए ताकि आप रहे न रहे, रेवती के लोग और इस क्षेत्र के लोग आपको हमेशा याद करते रहे। मैं एक बार पुनः अगल बगल खड़े अपने क्षेत्र से आए सारे लोगों का और इस मंच पर बैठे सभी सम्मानित लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।